सो नाउ लेट अस सी स्टूडेंट्स कि जो हमने वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा था, हाउ टू इंप्लीमेंट दैट कॉन्सेप्ट इन एसक्यूएल एक्चुअली. सो एसक्यूएल के अंदर टू इंप्लीमेंट द वाइल्ड कार्ड वी हैव एट आवर हैंड लाइक ऑपरेटर. अब जो लाइक ऑपरेटर है वो बेसिकली वही वाइल्ड कार्ड की दो ऑप्शंस यानी परसेंटेज साइन और डैश या माइनस का सिंबल को यूज करते हुए हम लोग कोई भी पैटर्न बना सकते हैं. हम कोई भी अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड सर्च बना सकते हैं ताकि हम लोग पैटर्न को मैच कर सकें. तो लाइक ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास है जो हम वेयर क्लॉज में, सिर्फ वेयर क्लॉज में यूज कर सकते हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और नॉट, जस्ट लाइक एनी अदर कंडीशन. सो नाउ to see to explore this thing, just let's have an example. So we have a business requirement that you need to write a query to display the name of all those employees who are having either uppercase E in their name, or the name should end with G with at least 2 characters, but should be working in department number 30, and the salary should be at least 1500. अब ये क्यूरी देके आप लोगों ने परेशान नहीं होना. इस तरह की क्यूरी जब या कोई भी बिजनेस रिक्वायरमेंट आए तो द फर्स्ट थिंग यू गाइज नीड टू डू इज टू डिवाइड द क्यूरी इनटू इट्स पार्ट. पहले चीजों को तोड़ दें. एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक साथ जब भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इट विल लीड यू टू नथिंग एक्सेप्ट फ्रस्ट्रेशन. तो ये सवाल बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि जी मुझे उन एम्प्लॉयज का नाम बताएं जिनके नाम में या तो एक मर्तबा अपर केस ई आ रहा है या नाम जो है वो एंड विद जी हो रहा है, लेकिन उस नाम में कम से कम 2 कैरेक्टर्स जरूर है. और जो डिपार्टमेंट नंबर है एम्प्लॉय का, जो भी एम्प्लॉय है वो डिपार्टमेंट नंबर 30 में काम कर रहा है और उसकी सैलरी एटलीस्ट यानी कम से कम 1500 है. अच्छा, अब यहां पे जो कैच है वो एक तो हम देखते हैं कि लाइक ऑपरेटर कैसे इंप्लीमेंट होता है. दूसरा कैच ये है कि एटलीस्ट का मतलब है कम से कम. तो जब हम इसको बिजनेस रिक्वायरमेंट को ट्रांसलेट करते हैं ना तो पहली चीज माम में आती है कि यार हम इसको लेस देन इक्वल टू कर दें, लेकिन एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम यानी कम से कम. सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट लेस देन और इक्वल टू. तो जब एट मोस्ट हो तो उस वक्त लेस देन इक्वल टू होता है अमूमन, और जब एटलीस्ट हो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है. अब नीचे मैंने एक क्यूरी लिखी है, सेलेक्ट स्टारेक फ्रॉम ईएमपी मीन ऑल द एम्प्लॉयज वेयर ई नेम लाइक सिंगल कोट परसेंटेज अपर केस ई परसेंटेज सिंगल कोट. इसका मतलब यह है कि ई से पहले भी कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आ सकते हैं और ई के बाद भी अनकाउंटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर आ सकते हैं, मतलब 0 भी आ सकते हैं, मोर भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक अपर केस ई जरूर होगा. दिस इज अ पैटर्न जो कि हमने क्रिएट की है. और ई नेम लाइक परसेंटेज सिंगल कोट परसेंटेज माइनस अपर केस जी. अब जी और डैश जो है दीज आर 2 कैरेक्टर्स जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन रिक्वायरमेंट यह भी थी कि उन 2 कैरेक्टर्स में से द नेम शुड बी एंडिंग विद अपर केस जी. तो मैंने जी के बाद परसेंटेज नहीं लगाया. अगर जी के बाद परसेंटेज लगाऊंगा इट मीन कि जी के बाद कोई कैरेक्टर आ सकता है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसमें जी के बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं आता. तो ये 2 मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए हैं और बिटवीन मैंने और लिखा है कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए. एंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30 एंड सैल इज ग्रेटर देन $1500. एजम्पशन की हुई है 1500 है. सो दिस इज वन वे that we can use like operator to make the pattern. So now let's see how we can do the implementation. So अब implementation के लिए हम वही उसी तरह मैं वहां लॉगिन हो गया हूं, जो हमारा टूल है Oracle का उसको मैं लॉगिन हो गया हूं. and I will try to just copy this query and let's see कि क्या ये एग्जीक्यूट होती है या कोई एरर हमें ये फेंकती है. तो पहला जो इसके अंदर एक इश्यू आता है कि जब भी आप कॉपी करेंगे कहीं से तो ये सिंगल कोट वाली चीज जो है वो अमूमन तंग करती है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीफ्रेज इट एंड उसके बाद विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट. ओके जी, इस क्यूरी को मैंने सिलेक्ट कर लिया. सो लेट मी ट्राई टू रन एंड लेट्स सी व्हाट आई गेट आउट ऑफ इट. नीचे कॉलम तो सारे आ गए हैं और अब ये देखें, अब यहां पे जितने भी नेम आए हैं नेम में कम से कम एक ई जरूर है. फॉर एग्जांपल ब्लेक में है, जोन्स में है, एलन में है, टर्नर में है, जेम्स में है, मिलर में है.
14 रोज टोटल है लेकिन सिर्फ 6 रिटर्न हुई हैं, या जो ई नेम है इट शुड बी टर्मिनेटेड विद जी विद एटलीस्ट 2 कैरेक्टर, लेकिन क्योंकि बीच में और था तो पहली कंडीशन ट्रू हुई है तो वो रो सिलेक्ट हो गई है. एंड डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 30 एंड सैल इज ग्रेटर देन 1500. सैल जो है वो 1500 से ग्रेटर है, लेकिन जो डिपार्टमेंट नंबर है वो एक्चुअली देखें अब सबका 30 नहीं है, इसमें 20 और 10 वाले भी हैं. रीजन ये जो ये वाला डैश और जी वाला है ना, सिर्फ इसकी एंडिंग हो रही है डिपार्टमेंट नंबर 30 के साथ, पूरे की एंडिंग नहीं हो रही. यानी जी वाला और जो डिपार्टमेंट नंबर वाला 30 है, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट रो है उसमें जो नेम है उसमें जी तो नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 30 है. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास रोज नजर आ रही है, जो एंडिंग है ये पूरी की पूरी कंडीशन के साथ नहीं है. इट्स बिटवीन ई नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, नॉट विद द होल एक्सप्रेशन. और जो सैलरी है, सैलरी इज ग्रेटर देन 1500, लेकिन यहां पे देखें 950 वाली भी आई हुई है सैलरी, 1300 वाली भी आई हुई है, क्योंकि जो पहला और था वो ट्रू हो गया हुआ है, और जो रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है वो चाहे सारा फॉल्स भी क्यों ना हो, इस पहले और की वजह से सारी की सारी रोज सिलेक्ट हो गई हैं. तो यहां पे क्योंकि ये एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 2 एंड है और उसके अंदर एक और है, तो अगर पहला और ट्रू हो जाए तो जो दूसरी वाली कंडीशन है इट डजंट मैटर. ये हमने डिस्कस किया था जब हमने ये कहा था कि हाउ द मल्टीपल ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड. तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल कि पहले जो हमारी कंडीशन है यानी परसेंटेज ई वाली, सिर्फ वो ट्रू हो रही है. मतलब आपको ये नजर आ रहा होगा कि हर ई नेम में कम से कम ई जरूर है. इसका मतलब है कि पहली कंडीशन ट्रू हुई. अब जो रिमेनिंग कंडीशन है यानी पहले और की राइट हैंड साइड वाली जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होती हैं या नहीं होती, इट डजंट मैटर, क्योंकि अब पहले वाला जो और है वो ट्रू हो गया. सो दिस इज हाउ अ लाइक ऑपरेटर इज एक्चुअली implemented and evaluated. So this is all about the first example of like operator.